हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। और रात का मैंने चना भिगा दिया था, उसको मैं अब जा रही हूँ 2-3 आलू काट कर उसको थोड़ा सा नमक के साथ बॉयल करूँगी और इसका बनाऊँगी छोले, जिसकी पूरी रेसिपी जो है मैंने दूसरे ब्लॉग्स में शेयर किया हुआ है। और इसमें थोड़ा सा तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च डालकर मैं इसको बॉयल कर ले रही हूँ। थोड़ा सा बाहर ही रखा हुआ था, उसी को मैंने डाल दिया, इसलिए मैंने कोई चाय की पत्ती वगैरह डाल के कोई गांठ नहीं लगाया। सिर्फ जो सामने रखा हुआ था इलायची, तेज पत्ता, तो उसको मैंने उसमें डाल दिया। अब इसको 4-5 सीटी लगने तक अच्छे से बॉयल कर लूंगी। उसके बाद इसको आलू को मैश करके अच्छा खासा बढ़िया गाढ़ी ग्रेवी के साथ छोले बना लूंगी, जो कि मैं दूसरे दिन इसको गरम कर रही हूँ। क्योंकि उस मैंने बनाया तो, लेकिन खाने वाला कोई ही नहीं था, सारा का सारा बच गया, तो इसलिए मैंने फ्रिज में उसको रख दिया और सुबह मैं उसको बॉयल कर रही हूँ। सुबह उसको गरम कर रही हूँ, सॉरी बॉयल नहीं कर रही हूँ, गरम कर रही हूँ, जो कि दूसरी साइड रखा हुआ है गैस नॉब पर, बर्नर पर। और यहाँ बना रही हूँ सुबह वाली चाय। मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी कि एक समय ऐसा था कि मेरे साथ जो यहाँ पर कुछ अच्छे लोग थे, सभ्य लोग थे, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ की बात कर रही हूँ, कि कुछ अच्छे सभ्य ऐसे लोग थे जो कि मेरे मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसकी राय देते थे, बताते थे कि कैसे रहना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मतलब खुलेआम वो हिदायत देने के लिए खड़े रहते थे। मीटिंग होती थी, सड़क पर खड़े होकर लोग मीटिंग करते थे, इस बारे में चर्चा करते थे। और देखिए चने के जो छोला है उसको मैं गरम कर रही हूँ, अभी पूरी तरह से गरम नहीं हुआ है, और सुबह की सफाई भी कर रही हूँ। जो और ये सारी चीज़ें डाइनिंग टेबल पर इसी तरह से पड़ा रहता है, क्योंकि यदि हटा देंगे तो इसको मुझे ही उठाकर वापस देना पड़ेगा। मैं कई बार शेयर की हूँ कि मेरे हाथ में ये सब चीज़ों को साफ करके हटा के कहीं रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बाद में यदि कोई मांगेगा तो मुझे ही निकाल कर देना है। इसकी वजह से और मैं रोटी भी बना ले रही हूँ, आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ कि कुछ लोग थे यहाँ पर कि जो कि ऐसी ठेकेदारी उन्होंने संभाल रखी थी कि दूसरों के घर में क्या हो रहा है उसके बारे में उनको सारी जानकारी रखना है और ज्ञान देना है। आज के डेट में मैं देख रही हूँ कि उन्हीं के घर के लोग, जो उनके खुद के खास लोग हैं, सिर्फ अपनी फैमिली को रोटी बनाने से पीछा छुड़ा कर भागते हैं। और मुझे क्या क्या करने के लिए लोग राय देते थे कि मैं क्या नहीं कर रही हूँ और क्या क्या करना चाहिए। यहाँ तक कि लोगों ने ये कहा कि मैं क्या बताऊं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं वीडियो में कैसे बोलूं इस चीज को, कि एक महापुरुष हमारे ही जहाँ पे रहती हूँ वहाँ के हैं, उन्होंने कहा कि इनको दे दो, मैं लेकर जाऊंगा अपने घर, सेवा करूंगा। तो ऐसे लोगों के घर के लोग भी आते, अपने उनके घर के जो भी मेंबर हैं, अपने घर के बड़े बड़ों को रोटी बनाकर खिलाना, उनको देना संभव नहीं हो पाता है। और मैं और वो उनका साथ भी देते हैं और ये नहीं कहते हैं कि रोटी बनाने से पीछा छुड़ाकर कहाँ तक कोई भागेगा। लेकिन मुझे सब लोग, जबकि मैं उनकी कोई नहीं लगती थी, फिर भी लोग मुझे खुलेआम ज्ञान देते थे। मैंने बस शॉर्ट में थोड़ा सा बोल दिया है, मैं खुलकर पूरी तरह से नहीं बोली हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। मुझे एक अच्छा समय नहीं मिल रहा है जब मैं इन सब चीजों को बढ़िया से बैठकर बता सकूं कि क्या क्या हुआ है। हमें ये नहीं समझ में आता कि जो इंसान पूरा जन्म अपना बिता रहा है इन्हीं सब चीजों का, अपने सिर्फ फर्ज को पूरा करने के लिए, कि उसका क्या जीवन है। मतलब जीवन नरक से भी बेहतर जिया उसने, और उसको राय देने के लिए सब लोग आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा माहौल ही था बनाया गया। रोटी बनाने से भागते हैं उनके घर के ही अपने, और लोग साल 6 महीने 2 साल की भी जिम्मेदारी जो है
नहीं उठा पाए अभी तक सास-ससुर का कोई, और हमको लोग राय देने के लिए आते थे। बस कुछ कहना चाह रही थी इसी बारे में और कुछ नहीं। क्या बोलूँ? मुझे शब्द ही नहीं मिल पा रहा है, और मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, क्योंकि रात का ही चना ये बनाया हुआ था, और 2 रोटी, और एक तवा पर पड़ा हुआ है, उसको भी देखूँगी, बना दूँगी उसको। दोपहर में खाने के लिए 4-6 रोटियाँ और भी चाहिए, तो उसको मैं बना दूँगी। फ़िलहाल ये नाश्ता हो जाएगा, और एक हेल्दी नाश्ता हो जाएगा, चना तो है ही है हेल्दी, वो हो जाएगा। और मेरा ये काला सूट, जो कि मैं अभी आगे वीडियो में बताऊँगी, मैं पहन भी रखी हूँ, वो इसका स्लीव था जो लंबा था, तो मुझे थोड़ी उलझन हो रही थी, और ये कुर्ता भी पुराना हो चुका था, तो मैं इसको काट कर छोटा कर ले रही हूँ, और सिलाई मशीन मेरा ऑलरेडी तैयार है, हमेशा चलने के लिए तैयार ही रहता है, तो मैं लगे हाथ उसको सिल भी लूँगी। मशीन लगा हुआ है, ब्लैक कलर का धागा भी है उसमें, तो मुझे मेरे लिए अच्छा रहेगा। काफ़ी समय से सोच रही थी, इसका स्लीव थोड़ा लंबा है तो पहनने में उलझन हो रही थी। तो यहाँ पे बैठी हुई हूँ, और मैंने ध्यान नहीं दिया, लाइट भी नहीं चालू की। ये जो बाहर की रोशनी होती है, वही रोशनी कमरे में आ रही थी। बहुत ही अच्छी प्यारी सी रोशनी आजकल मेरे कमरे में आ रही है। बहुत ही प्यारी, ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा ठंडी, और एकदम मीठी-मीठी धूप आती है कमरे में। सुबह से ही आ जाती है, और शाम तक जब तक रहता तब तक मैं खिड़की खोल के रखती हूँ, दरवाज़ा खिड़की का, तो बहुत अच्छा धूप आता है। और फिर मैं बनाने चली गई हूँ, मैं चावल बना रही हूँ, और दूसरी तरफ सब्जी बन रही है। उसमें से अब तो उसका सीटी लगने वाला भी है, और मैं गाँव से लेकर, यहाँ से लेकर, दौड़-भाग करते-करते थक जाती हूँ कि मेरे पास शब्द ही नहीं मिलते हैं, मेरे पास टाइम नहीं मिलता, मेरा वीडियो एडिट करने वाला नहीं मिलता। काफ़ी सारी समस्याएँ जिसके साथ मैं जूझ रही हूँ, और लोगों का ज्ञान भी बहुत लिया है लोगों से। मैंने तो स्टार्टिंग में बस यही थोड़ा-सा आप लोगों से शेयर किया है कि लोग ऐसे कैसे दूसरों को बोल देते हैं कि किसका सेवा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मेरे लिए तो लोगों ने इतना तक, रोड पर खड़े होके लोगों ने ज्ञान बताया कि न्यूज़पेपर में निकलवा दो कि क्या कर रहे हैं ये लोग। ओ उसको मैं कैसे बयान करूँ कि क्या हुआ है। आज उन्हीं की बहन-बेटियाँ अपने मायके में भागकर इसलिए सिर्फ़ चली जाती हैं कि उनको अपने ससुराल में काम करना पड़ता है। गर्मी हो या ठंडी हो, जब ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंडी ऐसा कुछ मौसम आता है, या ससुराल में 4 आदमी का खाना ज़्यादा बनाना पड़ता है, तो चली जाती हैं वो लड़कियाँ अपने मायके। जो लोग मुझे राय दिए हैं, जो लोगों ने मुझे दरवाजे पर मीटिंग किया, ग्रुप बनाया, उस टाइम, आज करीब 2014 लास्ट और 2015 के स्टार्टिंग ईयर में मीटिंग चलती थी, तो उन्हीं लोगों का ये हिसाब-किताब है कि वो अपनों को राय नहीं देते कि तुम तो रोटी बनाकर नहीं दे पा रहे हो, और मतलब हद हो जाती है, किसी चीज़ की हद हो जाती है। लोग सोचते हैं दूसरा कोई आके बोल देगा, तो तुम तो बोल के निकल गए। यदि हम बोलने जाएँ तो फिर वही लोग कहेंगे कि देखो ये हमको बोलने आ रही हैं, क्योंकि वो बच्चों का तो कोई दोष नहीं होता है ना। बच्चे नहीं बोले रहते, तो बड़े बोले रहते हैं। तो बच्चों को तो पता भी नहीं रहता कि मेरे जो बड़े हैं वो क्या सामने जाकर कहीं पे बोले हैं। उनको तो पता ही नहीं होता है। इन इन सब बातों का कुछ एहसास ही नहीं होता है। हर इंसान का अपना पर्सनल कारण होता है कुछ न कुछ। अरे तुम लोग साल 2 साल 3 साल नहीं बिता पाए, हमको आके ज्ञान देते हो, वही ज्ञान अपने बच्चों को दो। रोटी बनाने से कोई नहीं भागता इस ससुराल में। और मैं यहाँ पे देख रही थी कि बगल वाले अंकल जी के यहाँ पूजा हो रहा है, तो उसका आवाज़ आ रहा था, तो मैं वही ऑब्ज़र्व कर रही थी कि वो पंडित जी क्या पढ़ रहे हैं। और ये छोटा फूल एकदम, इस फूल का नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्लांट में लगा हुआ था 5-6, जिसमें 3-4 तो गिर गया था उसी प्लांट में ही, गमले में ही गिर गया था।
तो एक उस पौधे में लगा हुआ था तो मैं इसको लेकर आई हूँ और यहाँ पर थोड़ा-सा मैं इसको ठीक कर ले रही हूँ और बोरियों में सरसों रखा हुआ है, उसको अभी साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद पेरने के लिए दूँगी। तेल के लिए मिलूँगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।